Students, next topic in our chapter is electric field due to a system of point charges. तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं। तो उन सभी पॉइंट चार्जेस के कारण किसी एक पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट क्या है, एक it is an frame of reference x y z, this is the origin। और मान लीजिए स्टूडेंट कि हमारे पास हमें इस यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर पॉइंट चार्ज है Q2, इस तरीके से Q3, Q4, Qn, यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ क्या है, चार्जेस हैं। तो स्टूडेंट इन सभी चार्जेस के कारण हमें इस P पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आते हैं ताकि हम किसी दूसरे चार्ज के कारण हम उनका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सके। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, ये जो चार्जेस हैं, इन सभी चार्जेस के कारण इस P पॉइंट पर हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो ये तो हुए स्टूडेंट हमारे पास सोर्स चार्जेस, और ये जो इस P पॉइंट पर हमने Q0 चार्ज को लिया, ये हमारा क्या हुआ, पॉइंट टेस्ट चार्ज। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस टेस्ट चार्ज को तो हमने सिर्फ इसलिए यूज़ किया है ताकि हम इन पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या कर सके, एक्सपीरियंस कर सके। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इस टॉपिक को मान लीजिए क्या कर सकते हैं, स्टार्ट करने से पहले हमारे पास क्या है, कुछ पोजीशन वेक्टर भी हमें क्या है चाहिए इन पॉइंट चार्जेस के। जैसे कि हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ओरिजिन से यहाँ तक P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, मान लीजिए स्टूडेंट R0 है। इस Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर हमने कहा R1, इस चार्ज के लिए पोजीशन वेक्टर है R2, इस तरीके से इसके लिए R3, R4, जो कि मैं इस डायग्राम में सिर्फ मैं Q1, Q2 और Q0 के लिए ही क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ, इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की हमें डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसको हम कहेंगे R10। क्या कहेंगे, R10, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और यहाँ से यहाँ तक का यूनिट वेक्टर हम डिफाइन कर सकते हैं, R10 यूनिट वेक्टर बना सकते हैं, जिसकी ओनली डायरेक्शन होगी ये। इसी तरीके से स्टूडेंट इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ये इसको हम कह सकते हैं R20। ये हमारा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक यूनिट वेक्टर बना सकते हैं R2 यूनिट वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम सभी चार्जेस को पॉजिटिव चार्ज मान के चल रहे हैं, जो ये चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव चार्ज मानकर चल रहे हैं, तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्टूडेंट कैसे होगी, इस तरीके से हमें मिलेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1। ऐसे ही इस चार्ज के कारण जो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो कैसे मिलेगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है
उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, ये हमने E2 कहा। इसी तरीके से इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऐसे इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी सभी चार्जेस के कारण हमें क्या मिलेगी स्टूडेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, सभी चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस पॉइंट पर मिल रही है, सभी को क्या करना है, वेक्टर सम करना है। सभी को हमें क्या करना है स्टूडेंट, वेक्टर सम करना है। जिस तरीके से हमने सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस के लिए क्या था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ही यूज़ करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा डायग्राम हुआ। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम मान सकते हैं स्टूडेंट, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस, ऑफ n चार्जेस। ये क्या है, एक सिस्टम है n चार्जेस का, n चार्जेस Q1, Q2, Q3 and Qn having position vectors, having position vectors R1, R2, R3 and Rn रेस्पेक्टिवली। यानी इन सभी चार्जेस के जो पोजीशन वेक्टर है, Q1 का पोजीशन वेक्टर R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2, Q3 का पोजीशन वेक्टर R3 एंड Qn का पोजीशन वेक्टर Rn। ये Q1 के लिए पोजीशन वेक्टर ये R1, Q2 के लिए पोजीशन वेक्टर R2, Q3 के लिए इस तरीके से पोजीशन वेक्टर होता R3, इस तरीके से। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हम क्या चाहते हैं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। वी विश टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to this group of charges इस इन ये जो n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, इन n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस के ग्रुप के कारण हमें क्या चाहिए, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या कहा, ये जो R नोट है, R नोट बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P where a unit positive test charge, a unit positive test charge टेकन। यहाँ पे क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने यूज़ किया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ अगर हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं किसी भी चार्ज के कारण, मान लीजिए हम सबसे पहले Q1 पॉइंट चार्ज के कारण क्या इस P पॉइंट पर, या फिर हम कह सकते हैं Q नोट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ। अगर मान लीजिए हम फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q नोट ड्यू टू Q1, तो होना चाहिए हमारा फोर्स ऑन चार्ज Q नोट ड्यू टू चार्ज
Q1, ये होगा स्टूडेंट हमारा F1 इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है R10 मैग्नीट्यूड स्क्वायर। और स्टूडेंट जो इस पॉइंट पर जो फोर्स हमें मिलेगा इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ऐसे मिलेगा, क्योंकि ये फोर्स, ये चार्ज इस चार्ज को क्या कर रहा है, ऐसे रिपेल करने लग रहा है। तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन ऐसे मिलेगी, और इस डायरेक्शन को कौन इंडिकेट करता है स्टूडेंट, ये यूनिट वेक्टर। यानी हम कह सकते हैं इस F1 फोर्स की डायरेक्शन, ये जो F1 फोर्स होगा इसकी डायरेक्शन इसके अलोंग होगी। तो हम यहाँ पर डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर सकते हैं R10 यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो F1 है R10 के अलोंग है। तो स्टूडेंट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहें इस पॉइंट पर, हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में चार्ज। यानी अगर हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं चार्ज Q1 के कारण, नाउ E1 be the electric field at point P due to charge Q1। यानी इस Q1 के कारण इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या होगी स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें मिलता है फोर्स अपॉन में चार्ज। और चार्ज कौन सा, अपॉन में ये टेस्ट चार्ज होता है जो इस पॉइंट पर हमने यूज़ किया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास होगा F1 हमारा ये है, Q0 स्टूडेंट Q1 Q0 R10 का यूनिट वेक्टर। इसको हमें क्या करना स्टूडेंट, Q0 से डिवाइड करना है। क्या करना है, Q0 से डिवाइड। तो ये Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम E1 कह सकते हैं, E1 होगा हमारा 1/4 पाई, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, डिनोमिनेटर में हमें मैग्नीट्यूड, और ये हो गई हमारी डायरेक्शन। तो इस इक्वेशन को हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q1 चार्ज के कारण इस P पॉइंट पर हमें मिलती है। तो स्टूडेंट इसी तरीके से हम इस चार्ज के कारण ये जो Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। Q3 के कारण भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। Qn के कारण भी हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम इसी तरह से। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फील्ड E2 at point P ड्यू टू Q2। तो इसी तरीके से स्टूडेंट ये इस Q2 के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्टूडेंट, क्या होगा, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं। E2 हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 चार्ज था तो E1 आ गया, यहाँ पे E2 है तो हमारा चार्ज भी क्या होना चाहिए, E2 होना चाहिए। और स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर, पहले हमने ये पोजीशन वेक्टर यूज़ किया था, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूज़ किया था। तो इस बार स्टूडेंट हमें ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमें फोर्स और इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R20। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं R20 ये, और यूनिट वेक्टर भी हमारा यही आएगा
टू ज़ीरो, R टू ज़ीरो। ये होगा स्टूडेंट यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट इसी तरीके से हम यहाँ पर E3, E4, En यानी जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या कहा, सिमिलरली फॉर En भी कह सकते हैं। En क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Qn एट पॉइंट P पॉइंट पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सेम इसी तरीके से En अगर हम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट, ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn, यहाँ पे आ जाएगा Rn0 और ये हो जाएगा Rn का यूनिट वेक्टर। सेम इसी तरीके से ऐसा कह सकते हैं या फिर ऐसे कह सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या करना है, इन सभी चार्जेस के कारण इस पॉइंट पर क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्टूडेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या करें, यहाँ पर वेक्टर सम कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने फोर्स के केस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई किया था, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी क्या कर सकते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड at any point ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस या फिर ग्रुप ऑफ चार्जेस हम यूज कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ the electric fields produced by each charges individually at that point। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच चार्जेस इंडिविजुअली। कहने का मतलब है कि स्टूडेंट ये जो चार्जेस इंडिविजुअली जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करें, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इन सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पे क्या करें, ऐड कर दें वेक्टोरिकली, यानी वेक्टर सम कर दें। तो हमें स्टूडेंट क्या मिलेगा, इस पॉइंट पर सभी चार्जेस के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं इज E1, E2, E3,
इसी तरीके से जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस है सभी का क्या करें, वेक्टर सम करें। और यहाँ पर हम इन सभी चार्जेस की सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर पुट करेंगे। ये E1 E2 E3 इस तरीके, ये जो है हमारे पास E1 की वैल्यू ये, E2 की वैल्यू ये। E1 है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R10 स्क्वायर, ये जो मैग्नीट्यूड में है, और यहाँ पर क्या स्टूडेंट यूनिट वेक्टर में है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं जो E1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R10 स्क्वायर, R10 का यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से E2 भी हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यूज़ कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E2 Q2 R20 यूनिट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R20 यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से E3 E4 सभी को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट अब इसको सिंपली एक स्मॉल टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो टर्म कॉमन आती है उसको बाहर निकाल लीजिए कॉमन। यहाँ पर Q1 ये हमें मिलेगा, ये यहाँ पे मिलेगा ये, यानी ये तो कॉमन आ गया, ये बच गया टर्म। यहाँ पर ये कॉमन चला गया बाहर और ये टर्म हमें मिलेगी यहाँ पर। इस तरीके से। और स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस टर्म को समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर समेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हमारी जो टर्म है ये 1 2 3 कहाँ तक चलेगी स्टूडेंट, n तक चलती है। तो यहाँ पर i कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 1 से स्टार्ट है और कहाँ तक जाएगा, n तक, यानी इंडिसेस हमारा कहाँ से चेंज हो रहा है, 1 से लेकर n तक चेंज हो रहा है इंडिसेस। और यहाँ पर जो टर्म चेंज होती है वहाँ पर उसके जगह जो नंबर हमारा चेंज हो रहा है वहाँ क्या यूज़ कर सकते हैं, i यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पर फिर से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे 1 है 0 2 0, यानी सेकंड जो डिजिट है वो सेम है, फर्स्ट डिजिट चेंज हो रही है, यानी I0। ये इसको यहाँ पर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में जो है ये 1 0 2 0, यानी फर्स्ट टर्म जो ये जो फर्स्ट हमारी डिजिट है वो चेंज हो रही है तो उसकी जगह हम I यूज़ कर सकते हैं, सेकंड जो कांस्टेंट है उसको सेम रख सकते हैं। स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट हुआ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस, या फिर कह सकते हैं ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी ये हम कह सकते हैं ये एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें क्या मिला है स्टूडेंट, ये इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। यानी हमें क्या करना है, वेक्टर सम करना है। क्या करना है स्टूडेंट, अगर वहाँ पर बहुत सारे चार्जेस हैं तो सिंपली हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, सभी चार्जेस का वेक्टर सम करना होता है, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करना होता है।